2020 में पाकिस्तान के एक नेशनल फास्ट बॉलर एबटाबाद आते हैं फर्स्ट क्लास का मैच खेलने। उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे इंटरव्यू दे दें। वो मुझे इनकार कर देते हैं ये कह के कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हूं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता। लेकिन चंद घड़ियों बाद वो मेरे साथ एक ऐसी बात करते हैं कि जो पाकिस्तानी कौम के लिए, तमाम फास्ट बॉलर्स के लिए और हमारे जो क्रिकेट सेलेक्टर्स हैं क्रिकेट के, उनको सोचना चाहिए उस पर। उस बंदे ने अपने दिल का एक ऐसा राज, अपनी दिल की एक ऐसी दुख भरी दास्तान मेरे साथ शेयर की कि वाकई मुझे सोचने पे मजबूर किया कि हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर में कुछ तो गलत हो रहा है। ये बात मैं कर रहा हूँ मोहम्मद अब्बास की। कोरोना के बाद 2020 या 21 में वो एबटाबाद आते हैं फर्स्ट क्लास का मैच खेलने। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो मुझे इंटरव्यू नहीं देते। और मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं कि आप डिसअर्ट मत हो, मेरे ये रीज़न है, इस वजह से मैं इंटरव्यू नहीं दे पा रहा। चंद बातें चलती हैं, वो मुझे एक बात बोलते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को मैं अगर 2 जुमलों में एक्सप्लेन करूँ तो आपको मैं ऐसे बोलूँगा कि मैंने PSL के सिर्फ 2 मैच खेले हैं। 2 मैच मुल्तान सुल्तान से खेले हैं। उन 2 मैच के लिए मुझे फर्स्ट क्लास में 270 आउट करने पड़े। वहीं पर हारिस रऊफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको सिर्फ एक गेंद 152 किलोमीटर पर आवर का करना पड़ा और उनको लाहौर कलंदर ने चांस दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास बॉलर तो आ रहे थे, आपके पास आर्टिस्ट नहीं आ रहे। मैंने शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कहते थे कि अगर आपने फास्ट बॉलर देखना है तो मेरी बॉलिंग उठा के देख लें, लेकिन अगर आपने आर्टिस्ट देखना है तो आपने मोहम्मद आसिफ को देखना है। हमारी कौम का एक बहुत बड़ा इल्मिया कि हम शुरू से आज तक पेस के पीछे भाग रहे हैं। 140 कर गया, आज हमने 150 वाले ले आए। कितने बॉलर आपने जाए कि मोहम्मद हसनैन कहाँ गया, कहाँ गया मोहम्मद समी, कहाँ गया आपका आकिफ जावेद, कहाँ गया आपका शाहीन शाफरी जो 150 करता था, हारिस रऊफ। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड हमने देखा। क्या आसिफ के खिलाफ भी हमने ऐसा देखा? मोहम्मद अब्बास को तो आपने वैसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। आपके पास अनवर अली आता है जो कि एक तारीखी स्विंग करता है अंडर-19 वर्ल्ड कप में, जिसके बारे में तरह तरह की बातें की जाती है कि ये लड़का फ्यूचर है। आप उसका पेस बढ़ाने के चक्कर में उसकी स्विंग भी खराब कर देते हैं। आपके पास आमिर आता है, एक ज़बरदस्त स्विंग बॉलर, उसकी स्पेशलिटी उसकी पेस थी, उसकी स्विंग थी कि हाँ पेस मस्ट है। आपका 135 140 के करीब पेस होना चाहिए ताकि आप स्विंग के साथ डिसीव कर सके। लेकिन आपने तमाम विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट खोते आयर कर लिए जो भाग के आ रहे हैं, जोर से गेंद किए जा रहे हैं, पटक के मार रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट वो आपने हायर नहीं किए। आपका वकार यूनुस इसलिए नहीं मशहूर था कि वो 150 करता था, वो इसलिए मशहूर था और रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर करता था। आपका वसीम अकरम इसलिए नहीं मशहूर था कि वसीम अकरम बहुत पेस से गेंद करते थे, वसीम अकरम इसलिए मशहूर थे कि वो स्विंग कर लेते थे। मोहम्मद अब्बास ने इतने आउट कर लिए बाहर जाके जितने हारिस रऊफ ने अपने पेस के साथ नहीं किए। टेस्ट क्रिकेट में वो खेल सकता है। सो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें आर्टिस्ट चाहिए, क्या इंडिया 150 प्लस वाले बॉलर्स को फ़ौरन मौका दे देता है? उनके पास उमरान मलिक आए जिसे 157 की गेंद की आज तक PSL में किसी ने नहीं की। लेकिन हमने, अगर हमारे पास वो होता तो शायद लंगड़ा भी होता, खेल जाता। उनके पास मयंक यादव करके इस तरह बॉलर आता है, उसको मौका नहीं दिया जाता, वो 155 की गेंद करता है। उनके पास 150 प्लस करने वाले कितने गेंदबाज आए, लेकिन वो मौका किसको देते हैं? बुमराह, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, इसी तरह मोहम्मद सिराज, जो कि उन्हें मैच जिताए, ना कि सिर्फ तेज़ गेंदें करें। अगर आपने सिर्फ 150 के गेंद देखने हैं तो आपकी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने इस कौम को मैच जीत कर देने हैं तो आपकी सिलेक्शन बिल्कुल गलत है। आप मुझे बताइएगा आपको कैसे बॉलर पसंद है? क्या खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास ऐसे गेंदबाजों को मौका मिलना चाहिए, इस तरह के गेंदबाजों को ऊपर लाना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेज को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।